चिट फंड और सोसाइटियों से जुड़ी बड़ी अपडेट। सरकारी सिस्टम हुआ फेल तो निजी कंपनियों से करवानी पड़ रही है आवेदनों की छटनी। पीएसएल और एसबीएन चिट फंड कंपनी के 86,000 आवेदन, साईं प्रसाद के 19,000 आवेदन। बड़ी अपडेट रायपुर की है। जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने चिटफंड से पीड़ित निवेशकों को इंसाफ दिलाने के लिए उनसे आवेदन मंगाए थे, और ये आवेदन वहाँ पर इतनी संख्या में गए कि वहाँ की सरकार का सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि जितने कर्मचारी वहाँ पर इस कंपनियों के आवेदनों की छटनी में लगाए थे, ऑलरेडी पहले से ही वो अपनी जो उनकी सरकारी प्रक्रिया है उसमें परेशान है, और इधर से सरकारी सिस्टम ने इनके ऊपर आवेदनों की छटनी का प्रोसीजर रख दिया। इसको लेकर सरकारी सिस्टम फेल हुआ, करवानी पड़ रही है आवेदनों की प्राइवेट कंपनियों से छटनी। तो दोस्तों, रायपुर की चिटफंड कंपनियों से ठगे लोगों के आवेदन प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चिटफंड से पीड़ित निवेशक हैं, तो वहाँ की सरकार ने उनको इंसाफ दिलाने के लिए सबसे आवेदन आमंत्रित किए थे। चिटफंड निवेशकों की धन वापसी के लिए तकरीबन 2,39,000 आवेदनों की छटनी 3 माह बाद भी नहीं हो पाई है। अब तक 1,93,200 आवेदनों की छटनी हो पाई है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत में रायपुर तहसील में बाबुओं को आवेदनों की छटनी के लिए लगाया गया था। 1 माह में भी प्रगति नहीं होने के कारण फिर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा आवेदनों की छटनी की जा रही है। बता दें कि पहले से रायपुर में तहसील में बाबुओं के पास राजस्व प्रकरणों से निपटाने में फुर्सत नहीं है, यानी कि पहला ही उनके बाहर इतना है जो वो नहीं निपट रहा, ऊपर से ये बाहर रख दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने निजी असिस्टेंट रखना पड़ रहा है। ऐसे में चिटफंड आवेदनों की छटनी से उनकी समस्या बढ़ गई है, जिसके कारण प्रशासन में छटनी कुछ निवेशकों की गई रकम को ब्यौरा निकालने का काम निजी हाथों में दे दिया है। पीएसएल के सबसे ज़्यादा आवेदन। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल इंडिया लिमिटेड बहुराष्ट्रीय कंपनी 1982 से ये चल रही थी। 2014 में इसको सेबी विभाग द्वारा बैन किया गया। इसकी प्रॉपर्टी पूरी सेबी विभाग के अंडर में है। और अगर बात करें प्रोसीजर की, तो दोस्तों 49,100 करोड़ रुपया जो निवेशकों का सेबी विभाग और आरएम लोढ़ा कमेटी के अंडर में है, वो प्रोसीजर इतनी धीमी गति से चल रहा है कि निवेशकों को उनका पैसा 8-10 साल हो चुके नहीं मिल पा रहा। इसी को लेकर यहाँ पर जो चिटफंड से लुटे निवेशकों का छत्तीसगढ़ में अभियान चल रहा है। उनका पैसा सरकार द्वारा, यानी कि जो राज्य सरकार है उनके द्वारा वापस भी किया जा रहा है। 9 करोड़ रुपया भी पीछे वापस किया गया, लेकिन उसमें ना तो सहारा के निवेशकों को पैसा मिला, ना पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों को पैसा मिला। इसकी वजह यह है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां दोनों सेबी के अंडर में हैं और सेबी विभाग के अंडर में इनकी प्रॉपर्टी है, इसलिए राज्य सरकार इसको चाह कर भी नहीं बेच सकती। ये विडंबना सबसे बड़ी बनी हुई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएसएल के जो पीड़ित निवेशक हैं उनके आवेदन 36,000 से ज़्यादा पहुँचे। अब दोस्तों, हर राज्य में इससे ज़्यादा निवेशक हैं, और हर राज्य के मिलाकर 5,85,00,000 निवेशक केवल एक ही कंपनी पीएसएल के हैं। और सहारा की बात करें तो 9 करोड़ निवेशक हैं टोटल मारकर। दोस्तों, बात यह है कि इन दोनों कंपनियों का प्रोसीजर जो है वो सेबी विभाग के हाथ में है, ना कि राज्य सरकार के हाथ में है। लेकिन दोस्तों, जब यहाँ पर आवेदन चिटफंड कंपनी के मांगे गए तो सभी अदर कंपनियों ने के चिटफंड से लुटे निवेशकों ने आवेदन दे दिए। जो छोटी मोटी कंपनियां थी जिनका उस राज्य सरकार में उनकी प्रॉपर्टियां थी, उनकी प्रॉपर्टियां बेचकर कई लाख कई करोड़ रुपया ये राज्य सरकार बांट चुकी है। ये जो इस वक्त जो ये वहाँ की सरकार है, यानी कि आपके भूपेंद्र बघेल की सरकार समझिए कि ये सरकार इतनी अच्छी सरकार जो चिटफंड के पीड़ित निवेशकों को यहाँ पर
उनका पैसा वापस कर रही है, ये अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां का मैटर यहाँ पर सुलझना नहीं सुलझ पाएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि इन बहुराष्ट्रीय दो कंपनियों का पैसा राज्य स्तर से नहीं मिल पाएगा। ये केवल से विभाग या कंपनी ही दे सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो हम आपके लिए बनाकर लेकर आए थे, ये इसीलिए लाए थे ताकि उन्हें पता चल सके कि इंसाफ तो मिल रहा है, निवेशकों को पैसा भी मिल रहा है, और लेकिन सही तरीके से जो है निवेशकों का प्रोसीजर ना तो राज्य सरकारों से चल रहा है और ना चल पा रहा है केंद्र सरकार से। और केंद्र सरकार के जो विभाग हैं, सेबी विभाग है, RM लोढ़ा कंपनी है, ये कंपनी प्रोसीजर को बहुत ही मतलब धीमी गति से इन्होंने चला रखा है। और अभी तक 12 लाख निवेशकों को ही पैसा मिला है। PSL के निवेशक पीड़ित हैं, उनका 49,000 करोड़ रुपया इस कंपनी में फंसा है। और 5,85,00,000 निवेशकों में से केवल 12 लाख निवेशकों को ही पैसा मिला है। अभी तो 5,72,000 निवेशक 5,72,00,000 निवेशक बाकी हैं जो 8-9 साल से परेशान हैं। उनका पैसे देने का कोई प्रोसीजर अभी भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड ने सही तरीके से नहीं चालू किया। अब दोस्तों, ये विडंबना सभी निवेशकों के सामने बनी हुई है और धन्य है वो छोटी मोटी कंपनी के निवेशक जिनका पैसा भूपेंद्र सरकार अपने स्तर से दिला रही है, उनकी प्रॉपर्टियां बेच रही है और बेचकर उनका पैसा वापस दिला रही है। तो दोस्तों, अगर केंद्र सरकार भी चाहे तो इन सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पैसा प्रोसीजर बहुत अच्छे से चला सकती है, निवेशकों तक पैसा पहुंचा सकती है। लेकिन कुछ ऐसा अंधेर नगरी चौपट राजा इस सरकार में चल रहा है जो निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।